था? हमारा उद्देश्य यह था, हमारे प्रदेश नेतृत्व से हम लोगों को निर्देश मिले थे कि इस वर्ष हमारे व्यापार मंडल की स्थापना के पूरे 50 वर्ष पूरे हुए हैं, जिस उपलक्ष्य में पूरे उत्तर प्रदेश में आज 24 दिसंबर से पूरे वर्ष तक कार्यक्रम चलते रहेंगे। और आज हम लोग 24 दिसंबर को दीपोत्सव के द्वारा आज हम इसका उद्घाटन कर रहे हैं और आने वाले महीने में और 2023 में हम सभी लोग इस कार्यक्रम को आगे पूरे वर्ष तक करते रहेंगे। 1 दिसंबर का अभियान 1 महीने चलेगा। हर दुकानदार, हर ट्रेड से हम लोग जाकर के मिलेंगे और उनसे तकलीफें पूछेंगे और उसका निराकरण कराएंगे। व्यापार मंडल क्योंकि अतिक्रमण अभियान चल रहा है, उसमें व्यापार मंडल कोई योगदान खास नहीं है। तो अतिक्रमण अभियान में व्यापार मंडल का कोई योगदान खास नहीं है, जिससे व्यापारी मतलब जो है व्यापार मंडल के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहें? व्यापार मंडल का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि फर्रुखाबाद की विकास के लिए ये कार्यक्रम हो रहा था और कुछ हमारे दुकानदार भी गलती थे, उन्होंने अतिक्रमण कर लिया। सुनिए, सब लोग हमको धिक्कार रहे थे कि व्यापार मंडल की वजह से ये अतिक्रमण हो रहा है, इसलिए हमने अपनी जेब को मिटाने के लिए, फर्रुखाबाद की बेहूदी के लिए, फर्रुखाबाद के विकास के लिए जो प्रदेश सरकार मोदी और हमारे योगी चाहते थे उसका हमने पालन किया है और हमने फर्रुखाबाद को सुंदर बनाने के लिए जो भी योगदान। लेकिन रतुआ व्यापारी यहाँ के बहुत उत्तेजित हैं इस बात के लिए, जितनी भीड़ आज यहाँ देखने को मिल रही, अतिक्रमण अभियान में इतनी भीड़ नहीं आई जो अपनी बात रख पाते। जो व्यापारियों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, उसका जवाब जो उत्पीड़न हो रहा है उसमें इतने व्यापारी कभी इकट्ठे नहीं हुए। जब अभियान चला था, जब नाप जोक हो रही थी, जब तोड़ फोड़ हो रही थी, तो इतने व्यापारी अगर वहाँ होते तो कहीं न कहीं अधिकारियों के ऊपर उनका असर पड़ता है। इसके बारे में अतिक्रमण अभियान था, ये नहीं था हम बिल्डिंग तोड़ देंगे, केवल अतिक्रमण अभियान था। लेकिन इसका विरोध नहीं किया अधिकारियों ने, हम लोगों को मुखालते में रखा, हम लोगों के साथ उन्होंने गद्दारी की थी, क्योंकि हम लोगों की बैठक में ये निर्णय हो चुका था केवल पटिया प्लान लगाया जाएगा। उसके बाद उन्होंने हम लोगों के समझौते को ठुकराया। नंबर 1 लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट महोदया ने भी कही और यूँ नगर पालिका ने भी। लेकिन जब ये अभियान चला था, जिनके साथ ये सब हुआ, तब व्यापार मंडल क्यों नहीं है? उसका कारण था, अगर ये केवल फर्रुखाबाद जनपद में या फर्रुखाबाद नगर में होता तो इसका पुरजोर विरोध किया जाता। ये अतिक्रमण अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में था और माननीय मुख्यमंत्री के लिए था, इसलिए हम लोगों का विरोध करना उचित नहीं था। नहीं, लेकिन आपको बैठक में बुला के आपको बताया गया था कि ये होगा। उसके बाद जो है उससे ज्यादा हो गया, तो आप व्यापार मंडल कहाँ था? उस समय जब उन्होंने बात की थी तो केवल फर्रुखाबाद नगर की थी, लेकिन उसके बाद में नगर के अलावा उसका प्रोग्राम पूरे उत्तर प्रदेश में आ गया। और जब पूरे प्रदेश में अतिक्रमण अभियान चलता है तो नगर फर्रुखाबाद उसमें कोई निकाय चुनाव में क्या आपके लोगों का रहेगा? निकाय चुनाव में हम लोगों का एक ही है, हमारे फर्रुखाबाद का जो विकास करेगा वही क्षेत्र पे राज करेगा। यही है। तो अभी तक विकास हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, अभी तक तो सामान्य विकास है, जिसको सामान्य कहा जाएगा। पूर्ण रूप से अगर विकास की बात कही जाए, अभी हमारा शहर और जनपद बहुत पिछड़ा हुआ है। भविष्य में फिर अतिक्रमण अभियान आने वाला है, तो उसमें इस टाइप की मतलब फिर वही होगा कि क्या? इसके बारे में हमारे आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अरुण प्रकाश तिवारी दजुआ जी के नेतृत्व में पुरजोर विरोध किया जाएगा। अगर किसी व्यापारी का गलत तरीके से तोड़फोड़ की जाएगी, किसी कीमत पर अपनी व्यापार मंडल को बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या करेगा व्यापार मंडल? अगर सड़कों पर उतरेगा, बाजार बंदी कराएगा, सड़कों पर लेट जाएगा, बुलडोजर के आगे लेट जाएगा, किसी कीमत पर नहीं रुकेंगे। रेलवे रोड का अभियान वहाँ चला, टूट गया, उसके बाद अभी तक निर्माण नहीं हो पाया, उस पर व्यापार मंडल क्या कह रहा है? ये व्यापार मंडल उसका निर्माण कराएगा। नंबर 1 बात, जो अधिकारियों से हमारी एक पहले भी मांग थी कि खम्भों को बीच रोड पर लाया जाए, लेकिन उसको उन्होंने अभी स्वीकार नहीं किया है। और अगर खम्भे बीच रोड पर नहीं, रेलवे रोड पर लाए जाएंगे, उसका भी व्यापार मंडल पुरजोर विरोध करेगा। अन्यथा अगर वो खम्भे एक साइड में रखेंगे तो जो व्यवस्था बनाने का काम प्रशासन कर रहा है वो भंग हो जाएगी और जो जाम की स्थिति पहले थी वो आज भी रहेगी। जहाँ 15 दिन का काम था उसमें कम से कम 3 महीने लग गए, और इसमें व्यापार मंडल क्या कर रहा है? अभी बीच में कुछ ऐसे कार्यक्रम आ गए प्रशासन के लिए भी, जहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कतें आई। दूसरे हमारे सभी समाजों के ऐसे त्यौहार थे, जिसलिए हम लोगों ने खुद स्वयं जिलाधिकारी महोदय से मिलकर अतिक्रमण को टालने की बात की थी।
जो उन्होंने हम लोगों की स्वीकार की। आने वाले समय में चुनाव भी आ रहा है, क्या इसके बारे में आप अगर निर्माण नहीं हो रहा तब आप क्या करेंगे? चुनाव के वक्त तो कोई अतिक्रमण होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, सारे अधिकारी व्यस्त हैं। निर्माण होने में निर्माण काहे का होगा? जो नाली निर्माण है अभी तक नहीं हो पाया, 25% निर्माण नहीं हो पाया, लेकिन चुनाव की दुहाई देंगे क्योंकि टेंडर पहले हो चुके हैं, ठेके पहले हो चुके हैं, अभी तक निर्माण नहीं हुआ। उसमें अगर नहीं होता तो क्या करें? इसलिए हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय से, माननीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से और जो नगर पालिका से मिलेंगे और मिलकर इस कार्य को जल्द कराने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद।